और अब बात नीट एग्जाम की कर लेते हैं। नीट क्लीन है या फिर पेपर लीक में फंसा है, इसका फैसला अगले 72 घंटे में हो सकता है। बिहार पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पेपर लीक की पूरी थ्योरी, पूरा सच 13 रोल कोड में छिपा हुआ है, जिसमें से 9 कैरेक्टर अब बच नहीं पाएंगे। नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक छात्र विरोध कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर छात्रों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने एग्जाम सिस्टम का नुकसान किया है, उनकी प्लानिंग क्या थी, कैसे वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो सब सामने आ गया है। नीट या रीनीट, इस पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। झूठम जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। नीट घोटाले की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। सीबीआई जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं, अब ये 9 रोल कोड बताएंगे। जो पेपर जलाए गए थे वो क्या वाकई में नीट के ओरिजिनल पेपर थे? नकल माफियाओं के पास पेपर कैसे पहुंचा? पेपर लीक हुआ या नहीं, इसका सच अगले 72 घंटे में सामने आ सकता है। नीट का एग्जाम देने वाले करीब 24 लाख छात्रों की नजर अब पटना और गोधरा पर आकर टिक गई है। जो सच पटना और गोधरा में आएगा, उसके बाद दिल्ली से बड़ा फैसला होगा। पुलिस के एक्शन पर ही नीट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं, ये टिका हुआ है। एनटीए पेपर लीक के आरोप पर अपनी थ्योरी पेश कर रहा है। एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन गोधरा और पटना में सेंटर से हुई गिरफ्तारियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। नकल माफियाओं के पास से जिन 11 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले हैं, उसमें से 9 के बारे में ईओयू की टीम को पता चल गया है। ईओयू के हाथ 9 परीक्षार्थियों की पूरी कुंडली लग गई है। जिला, शहर, गांव से लेकर जन्म की तारीख और पिता के नाम तक पुलिस ने सब ढूंढ निकाला है। ईओयू ने माफियाओं के पास से मिले रोल कोड वाले 9 परीक्षार्थियों को तलब कर लिया है। इन लोगों को अगले हफ्ते अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय यानी पटना बुलाया गया है। पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिहार में एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारी से छात्रों के मन में ये घर कर गया है कि पेपर लीक हुआ है। छात्र पेपर रद्द कर रीनीट यानी दोबारा एग्जाम से कम कुछ सुनना नहीं चाहते। इसमें गड़बड़ी है ही तो गड़बड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे पढ़ाया गया, जहां रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा है, तो बच्चा क्या? और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है तो वो अभी भी पेपर लीक वाला मामला में उसने क्लीन चिट नहीं दिया है। वो सिर्फ बोले हैं कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसका पुनर्परीक्षा करवा लीजिए। लेकिन 1563 का अगर होगा तो 24 लाख बच्चों का क्या होगा? उनका भी पुनर्परीक्षा एनटीए करवाए। बड़ी ये बिल्कुल हो रही है। एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है। ये काफ़ी शर्मसार घटना है। और छात्र जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे हैं, सबसे हमारी वही चीज़ रहेगी कि देखिए, एक बार 74 में एक ऐसा माहौल बना था, 1974 में, ठीक उसके 50 वर्ष बाद एक ऐसा माहौल बन रहा है। हमारा जो जेपी का नारा था वही नारा पे रहेगा। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। उस तरीके से आंदोलन करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगी। 5 मई को पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। और आज लोकसभा के मतगणना के बीच 4 जून को सीधे सीधे रिजल्ट निकाल देना इस बात को साबित करता है कि पेपर लीक था। और पेपर लीक ग्रेसिंग के आड़ में इस तरह का खेल चल रहा था। निश्चित रूप से बड़े आंदोलन के हम लोग आगे अग्रसर हैं। पटना से पेपर लीक की जो हवा चली वो पूरे देश में फैल गई है। दिल्ली में प्रदर्शन, भोपाल में विरोध, जयपुर में भी हंगामा, सूरत में भी नीट के रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट की परीक्षा में धांधली की जांच और रीनीट की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिल चुके। मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। अगर कोई एक आधा जगह पे कोई दोषी पाया जाएगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा।
गोधरा और पटना सेंटर को लेकर जिस प्रकार से विसंगतियां नजर आ रही हैं कि उड़ीसा के लोग भी गोधरा का सेंटर चूज कर रहे हैं, पटना में क्वेश्चन ले थोड़ा अनुसंधान दो अलग अलग प्रकार की खबरें आई है, उसको पूरा वहाँ की वहाँ तो स्थानीय एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस के कारण ये सब समाधान ध्यान में भी आई है, उसको होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए, नीट के परीक्षार्थी और केंद्र सरकार सबकी नजरें पटना में ईओयू की जांच पर आकर टिक गई है, क्योंकि गोधरा में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। गोधरा में नकल माफियाओं ने पेपर लीक करने की जगह पूरे सेंटर को ही मैनेज कर लिया था। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में सीसीटीवी की निगरानी में एग्जाम हुआ, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा और टीचर तुषार भट्ट ने कॉपी पैकिंग के दौरान सीसीटीवी की रेंज से बाहर वेमर शीट को भरने की डील की, लेकिन पुलिस वहां पहले ही पहुंच गई और वो अपनी साजिश में फेल हो गए। अब शक की सुई पटना की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि सारे साक्ष्य पेपर लीक की ओर इशारा कर रहे हैं। पटना में जिन 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उसमें से 4 परीक्षार्थी हैं, आयुष, अभिषेक, अनुराग यादव, शिवानंद कुमार। ये परीक्षार्थी हैं जिन्हें पेपर लीक मामले में पटना पुलिस 5 मई को ही नीट की परीक्षा देने के बाद सेंटर के बाहर से धर दबोची थी। लेकिन नकल माफियाओं का गैंग बिहार ही नहीं पूरे देश में एक्टिव हो सकता है। पटना में जिस बंद पड़े स्कूल में नकल माफियाओं ने छात्रों को बुलाया था, वहां 25 छात्र इकट्ठा हुए थे। सवाल यह कि बाकी के परीक्षार्थी कहां हैं? गिरफ्तार 13 में से 6 नकल माफिया हैं, जो बिहार में नकल माफियाओं का गैंग चलाते हैं, और इन्हीं के पास से नीट की परीक्षा देने वाले 11 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले हैं। सवाल यह है कि नकल माफियाओं के पास परीक्षार्थियों का रोल कोड कैसे पहुंचा? क्या जिनके रोल कोड मिले हैं वो भी पेपर लीक में शामिल हैं? सवाल यह है कि आखिर रोल कोड क्या होता है? इससे ईओयू कैसे नकल माफियाओं और आरोपी छात्रों तक पहुंचेगी? रोल कोड यानी रोल नंबर। एग्जाम में बैठने के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, इसी के ऊपर रोल कोड यानी रोल नंबर लिखा होता है। हर छात्र का अपना अलग रोल नंबर होता है। एग्जाम सेंटर में यही छात्रों की आइडेंटिटी यानी पहचान होती है। एग्जाम सेंटर में छात्रों को आंसर शीट में अपना रोल नंबर लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये कॉपी किसकी है। छात्र अपना रिजल्ट भी इसी के जरिए चेक करते हैं। नीट के 11 परीक्षार्थी का रोल नंबर नकल माफियाओं के पास से मिले। अब ये रोल कोड उनके पास कैसे पहुंचे? क्या ये परीक्षार्थी नकल माफियाओं के संपर्क में थे? और इसी की जांच ईओयू कर रही है। बिहार में छात्र सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और पटना पुलिस अब नकल माफियाओं को जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर चुकी है, ताकि फिर कभी नकल माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। ईओयू की टीम एनटीए से नीट के ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगी है, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पटना में नीट पेपर के लीक को लेकर सवाल उठने का मुख्य कारण ये जले हुए पेपर है, जिसे 5 मई को परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले जला दिया गया, और जहां पेपर जलाए गए उस घर और छत को इंडिया टीवी पर दिखाए जाने के बाद बिहार में यह बड़ा मुद्दा बन गया है। पटना में जिस जगह पर पेपर लीक का पूरा ताना बाना बुना गया था, जिस जगह फर्जीवाड़े की पूरी साजिश रची गई, वो जगह पटना में खेमनी चक इलाके में यही वो घर है जहां पर परीक्षार्थियों को जमा किया गया था। जिस छत पे प्रश्न पत्र जलाया गया था, जहां से पुलिस ने प्रश्न पत्र, जले हुए प्रश्न पत्र को बरामद किया था, उस जगह की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ये घर की छत पर हमें ये बताया गया था कि पुलिस ने इसी जगह से जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे, और इसी जगह से बरामद जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से को पुलिस उठाकर ले गई थी। ये कुछ कागज हैं, लेकिन जला हुआ हिस्सा इसी छत से पुलिस ने चूंकि बरामद किया था। ये देखिए, ये शायद जले हुए, जलाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, शायद वो चीज़ें हैं।
फिलहाल अभी जाहिर है काफ़ी वक्त हो गया तो उसका अवशेष है नहीं, पुलिस यहाँ से उठा भी चुकी है। और पुलिस को यहीं से जले हुए प्रश्न पत्र और एक ही बुकलेट नंबर की 3 कॉपियां मिली। जो बुकलेट मिला है वो 61364888 सीरीज का है। नकल माफिया परीक्षार्थियों को ओरिजिनल पेपर के फोटोकॉपी को छात्रों को याद करने के लिए दिए थे। यानी नकल माफियाओं को पहले से ही पता था कि पटना के सेंटर्स पर किस सीरीज के क्वेश्चन पेपर बंटने वाले। और पुलिस के गिरफ्त में मौजूद 4 परीक्षार्थी एग्जाम से पहले नीट का पेपर और आंसर शीट मिलने की बात कबूल कर चुके हैं। छात्र नीट की परीक्षा रद्द करने, काउंसलिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर चुका है, तो ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को फिर से एग्जाम देने का आदेश पारित कर चुका है। लेकिन छात्र पूरी तरह से नीट की परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर हमारा कोई डिमांड है तो एक डिमांड है कि रीनीट फिर से हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो नीट के एग्जाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है, वो ये है कि एनटीए लगातार जिस एग्जाम को छूता है उस एग्जाम में पेपर लीक होता है, उस एग्जाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्जाम में सीट बेची जाती है, उस एग्जाम में धांधली होती है। पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर कम से कम 41 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें से 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी छात्र सड़क पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जून को 20 छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की एक और नई याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 620 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों की जांच की मांग की गई। जैसी विसंगतियां हैं, क्या आपको लगता है इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए? देखो, ये सारे विषय कोर्ट में तो कुछ लोग हैं, देखते हैं उस विषय पे। गोधरा और पटना, ये 2 केस तो सामने दिख रहे हैं कि कैसे कैसे विसंगति आई है। देखो, आपने स्टडी किया है क्या? मैंने रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट के ऊपर क्या चर्चा करेंगे? मैंने जितना जानकारी रखा है कि दोनों के बारे में वहाँ की स्थानीय एजेंसियों ने कुछ काम किया है, कुछ प्रमाण वगैरह आए हैं, उसमें कुछ आ जाए और सारा विषय तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा। व्यवस्था को क्यों हम तोड़ें? जो पद्धति में जा रहे हैं उसको जाने दीजिए। नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं, पेपर रद्द होगा या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब बिहार ईओयू की जांच पर आकर टिक गई है। जैसे जैसे ईओयू की जांच आगे बढ़ेगी, नए खुलासे होंगे, पेपर रद्द करने की मांग तेज होगी।